नमाज की एक रकत में हर रुकन एक रखा, सजदे 2 रखे। तो फिर सुनो, पहला सजदा था हुक्मन, दूसरा था शुक्रन। एक हुक्मन, दूसरा शुक्रन। तो मकतबे दानिश के तालिब इल्म ईदे करते हैं हम हुक्मन, तीसरी करते शुक्रन। शुक्र है, शुक्र है। और शुक्र पर सुनो, रब्बे कायनात फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करते जाओ मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। और आका के आमद पर खुशी मनाओ। अब जो आका की आमद पर खुश है, अब जो आका की आमद पर खुश है, तो उसने खुशी का इजहार तो करना है। जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो ईद तो खुद बन जाती है। तो रब्बे कायनात कहता है 2 ईदें तुम हुक्मन करते हो और तीसरा मेरे नबी पे शुक्र पर करते हो। तो फिर कह दिया लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करते जाओ मैं नबी के करीब करता चला जाऊं। ला अज़ीदन्नकुम। हजरात मोहतरम, बड़ी अदबी महफिल है, बड़े मोहब्बत वाले चाहत वाले बैठे। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम भी इसलिए नहीं लिए कि वक्त की भी कमी है और हम ठंडे इलाके के हैं, बिजली भी बंद है, बिजली भी बंद है। मैं गया ना बाग के इलाके में, तो वहाँ स्पीकर बंद हो गया। जो मैं बैठा ना, तो वहाँ बड़ा नाजुक मामला है, शायद आपको नहीं पता, वहाँ दूसरे मसलक के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे वालिद गिरामी के खलीफा पीर नूर हुसैन साहब, उनके यहाँ उर्स था। जो मैं बैठा ना, तो मैंने 2 जुमले ही पढ़े तो स्पीकर बंद हो गया। तो मैंने कहा यहाँ लोग जो बातें करते हैं उनके मिजाज के मुताबिक जवाब दे के चला जाऊं। मैंने कहा मेरे जाने के बाद चुर चुर ना करना कि पीर जो ही कुर्सी पर बैठे तो स्पीकर बंद हो गया। बात ये नहीं है, बात ये कि जब नबी का गुलाम बोला तो ये सह ही नहीं सका। आज जब बिजली बंद हुई है ना, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली ने बंद होके बता दिया है कि निजामे कायनात तो बंद हो सकता है, जिक्र मुस्तफा तब भी बंद नहीं होगा। अब सुनो, मिलाद में क्या होता है? तज़किरे विलादत होता है कि नहीं? तो आका करीम ने हसन को कहा, हसन ने अर्ज की, जिस तरह मैंने पढ़ा है सुना है, हसन ने अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ अशार हैं आपकी शान में कहना चाहता हूँ। सरकार खामोश हो गए। रब ने जिब्रील को दौड़ाया, जा जिब्रील कह दे हमें हसन के शेर पसंद हैं। सरकार ने फरमाया कौम हसन, हसन खड़े हो जाओ, अब तो जिब्रील भी तेरी मदद करने आ गया है। खड़े हो जाओ, अब तो जिब्रील भी तेरी मदद करने आ गया है। अब हसन ने क्या कहा? अहसनु मिनका लम तरकत तो आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। सोनिया मेरिया अखा ने तेरे जिया सोना तकिया ही नहीं, तेरे जिया सोना कोई तकिया ही नहीं, ते किसे मां ने तेरे जैसा अजमल जमया ही नहीं। आसन अजमल का माना यह है कि बाहर से भी हंसी, अंदर से भी हंसी, बाहर से भी हंसी, अंदर से भी हंसी। आसन वो होता है जिसका हुस्न छलक रहा हो, अजमल वो होता है कि जिसकी बनावट में कोई फर्क न रह गया। अजमल वो होता है कि जिसके अंदर और बाहर में फर्क ना हो। तो कहा तेरी किसी मां ने जना ही नहीं। अब ये विलादत की बात हुई कि नहीं? कद खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन का अन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। अब सुनो, रब्बे कायनात फरमाता है जो सव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, कि सबकी शक्लें मैंने अपनी मर्जी से बनाई हैं। हसन नबी के सामने कहता है
कि कायनात और तरह बनी है, तू और तरह बना। और अगर कोई कहे वो तो आयत है, ये तो हसन कह रहा है, तो तस्दीक कौन कर रहा है? तस्दीक कौन कर रहा है? मेरा मुस्तफ़ा कर रहा है। तो मेरे आका हज़रत हसन ने कहा कि आपको ऐसा बनाया है कि यूं लगता है जैसे आपसे पूछ के बनाया है, आपसे पूछ के बनाया है। रब कहता है युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, के सूरतें रहमे मादर में मैं जैसी चाहता बनाता गया। इधर आसान कहते हैं कि मुझे लगता है कि रब आपसे पूछ के बना रहा था, तो फिर मानना पड़ेगा जब अरहाम में बन रहे थे कैफियत और थी, जब अर्श में बन रहे थे कैफियत और थी। खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने तो आपको ऐसा बनाया है कि आप में कोई ऐब नहीं है, और बनाया ऐसे है कि लगता है आपसे पूछ पूछ के बनाया है, आपसे पूछ पूछ के बनाया है। अब जब मुस्तफ़ा से रब ने पूछ पूछ के बनाया, ये हसन का अकीदा है, ये हसन का अकीदा है, और नबी की मोहर तस्दीक शब्द है। ये हो नहीं सकता कि नबी की मजलिस में बात की जाए, हो गलत, नबी उसे गलत न कहे, अगर खामोश रहे तस्दीक करे तो फिर समझ लो कि नबी तस्दीक कर रहा है, कहने वाला कह रहा है। तो जो नबी तस्दीक करे तो नबी की जबान और कौल के लिए कुरान में सनद है, नबी के फेल के लिए सनद है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और कौल के लिए कुरान में है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जिसके कौल पर भी पहरा, जिसके फेल पर भी पहरा, और अंदाज़े कलाम तो देखो, वमा रमैता, इसका माना यह है कि तू नहीं फेंक रहा था। वमा रमैता, तू नहीं फेंक रहा था। अब अगर इसको खोले ना, इबारत जो ज़हन में आती है ना वो ये है, वमा रमैता, सोने तू नहीं फेंक रहा था। पूछने वाला कह सकता ना कब, कब की बात है, कब का कह रहा, मेरे रब तो कब का कह रहा है, किस घड़ी की बात कर रहा है। वमा रमैता, मैं नहीं फेंक रहा था, कब की बात है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। रब ने नहीं फरमाया कि कहाँ, कब, किस वक्त, कहा इज़ रमैता, जब तू ही फेंक रहा था। वमा रमैता, तू नहीं फेंक रहा था, इज़ रमैता, जब तू ही फेंक रहा था, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह फेंक रहा था, वो तो अल्लाह फेंक रहा था। अब मुझे बताओ हाथ किसका था, फेंक कौन रहा था? अल्लाह क्या कह रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह कह रहा है हाथ तेरा होता है मगर फेंक मैं रहा होता हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे आला हजरत ने ठीक कहा, वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वो जब तू ही फेंक रहा था। और कलाम के लिए देखें, इंसान की तीन हालतें होती हैं, कौल, फेल, ख्याल। चौथी कोई हालत नहीं। उलमा बैठे हुए अगर है तो मुझे समझा दें, मेरे इल्म में नहीं है। या बंदा सो रहा है तो भी फेल है, जाग रहा है तो भी फेल रहा है, बैठा हुआ है तो भी फेल रहा है, फेल है, चल रहा है तो भी फेल है, चुप बैठा हुआ है तो ये भी एक फेल है, और अगर बोल रहा है तो फिर कलाम हो गया। और तीसरा हाल ये कि अगर बोल भी नहीं रहा, बैठा हुआ है तो फिर कुछ सोच रहा है, फिर कुछ सोच रहा है, फिर ख्याल कर रहा है। तो अगर सोच रहा है तो सुनो, क़यामत में गिरफ्त सिर्फ दो बातों पर है, या कौल पर या फेल पर, ख्याल पर नहीं है, ख्याल पर नहीं है गिरफ्त, ख्याल पर पकड़ नहीं है। लेकिन देखो मेरे नबी के फेल के लिए रब कहता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा,
और कौल के लिए कह रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और ख्याल के लिए क्या है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, सोने तू कह तो नहीं रहा मगर जो तू बार बार ऊपर देख रहा है ना, तो तेरे दिल में जो ख्याल है हमें उसका भी ख्याल है। तेरे दिल में जो ख्याल है हमें उसका भी ख्याल है। बड़ी खूबसूरत बात सुनाऊं। अबू जहल के हाथ में कंकरियां हैं और पूछा बताओ मेरी, अगर तुम सच्चे हो और नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इसका मतलब यह है, अब एक बात याद रखो, अपने वक्त में अबू जहल का नाम अबुल हिकम था। इतना मक्के की, बल्कि मक्के की मजलिस दानिशवराने मक्का का अमीर था। अकायद भी जानता था, हकायक और लोगों के मामलात भी जानता था, रसूम और रवाज भी जानता था, मज़ाहिब का इल्म भी उसके पास था। सारी दानिश उसके पास इकट्ठी हो गई थी। इतना बड़ा दानिशवर होकर कहता क्या है, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। छुपा के अगर पूछ रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम नबी हो और सच्चे हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। गैब का पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि उस जमाने में भी यह अकीदा था कि नबी वो होता है जो गैब जानता है। उस जमाने के लोगों का भी यह अकीदा था कि नबी वो होता है जो गैब जानता है। इसीलिए तो चैलेंज किया कि अगर नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मेरे नबी ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि मैं गैब जानता हूं, मैं तुम्हें अपना इख्तियार भी बताता हूं। उसे कहा तू बता, अब ये फैसला तू कर, मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आगे है, जो मैं कहना चाहता हूं वो आगे है। सरकार ने जब कहा कि मैं बताऊं या वो बताए जो तेरी मुट्ठी में है, इसका मतलब है कि सरकार को इतना तो पता था कि इसकी मुट्ठी में कंकर हैं और कंकर नहीं बोला करते। नहीं, कंकर नहीं बोला करते, पत्थर नहीं बोलता, पत्थर नहीं बोलता। अब मैं आपकी समझ का अंदाजा करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि पत्थर क्यों नहीं बोलता। हुक्म नहीं है। ये मत कहा करो कि बेजान है, हुक्म नहीं, उसे इजाजत नहीं। ये रूहानी बात है, वो साइंस की बात है, वो इल्म की बात है, ये रूहानियत की बात है। अहले इल्म कहते हैं कि बेजान है इसलिए नहीं बोलता, और साहिबान दिलो रूह कहते हैं कि बात जानदार और बेजान की नहीं होती, बात तो साईं की मर्जी की होती है। उसकी मर्जी नहीं कि पत्थर बोले, उसकी मर्जी नहीं कि पत्थर बोले, पत्थर को बोलने की इजाजत नहीं। तो जब पत्थर को बोलने की इजाजत नहीं तो मेरे नबी ने कैसे कहा कि वो बोले या मैं बोलूं? उसने कहा ये बोले, तो फिर नबी ने कहा अब सुनिए, फितरत कहती है पत्थर नहीं बोलना, मेरा नबी कहता बोलो पत्थर बोल। कुदरत कहती है नहीं बोलना, नबी कहता बोलो पत्थर बोल। आप मुझे बताओ पत्थर ने कुदरत की मानी कि मुस्तफा की मानी? पत्थर अपनी हद से निकला कि नहीं, हद तजावज की कि नहीं? जो उसकी नेचर थी, जो उसकी फितरत थी, वो हद क्रॉस की कि नहीं? मैं आहिस्ता से पत्थर के पास गया, मैंने कहा जब तुझे हुक्म नहीं था, मालिक की मर्जी नहीं थी, तो तू क्यों बोला? उसने कहा लगता है कि 14वीं सदी का कोई मुल्ला है, लगता है 14वीं सदी का मुल्ला है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा तुझे आज तक नहीं पता चला, मैं पत्थर होकर जान गया, तू उम्मती होकर नहीं समझा, तुझे नहीं पता कि उसकी मर्जी और इसकी मर्जी एक होती है। जब इसने कहा ना बोल, तो मैं समझ गया कि ये मालिक की मर्जी भी यही है कि मुझे आज बोलना है, मालिक की मर्जी भी ये है कि आज मुझे बोलना है। अब मुझे मुल्ला बता वो शिर्क किधर गया?
शिर्क का फतवा लगाना है तो पत्थर पे लगा, कि उसको हुक्म था नहीं बोलना, मुस्तफा ने कहा बोल। अरे पत्थर भी जानता है कि जो मर्जी मुस्तफा की है वो खुदा की है, और जो खुदा की है वो मुस्तफा की है। ये हमारे अकीदे नए घड़े हुए अकीदे नहीं है। एक और आया, उसने कहा अगर सच्चे हो ना तो वो दरख्त तेरे पास चल के आ जाए। बताओ दरख्त की भी कभी चले? नहीं चले ना। अब जिस तरह मैंने सुना पड़ा है ना, वो अंदाज इस तरह है कि आपने कहा जा दरख्त को कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। उसने कहा मैंने अल्लाह का रसूल माना ही नहीं। उसने कहा तूने नहीं ना माना, दरख्त तो मानता है। तू सिर्फ पैगाम पहुंचा, तू सिर्फ पैगाम पहुंचा कि तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि सरकार ने खुद क्यों नहीं बुलाया। खुद इसलिए नहीं बुलाया कि सारे दरख्त दौड़े आते, सारे दरख्त दौड़े आते और रब को कहते बनाया तूने था, बुलाया मुस्तफ़ा ने था। बनाया तूने था, बुलाया मुस्तफ़ा ने था। जब दरख्त को हुक्म मिला कि अल्लाह का रसूल बुला रहा है, दरख्त एकदम चल नहीं पड़ा। पहले आगे को झुका, इधर की जड़ें खींची, फिर उधर को झुका तो इधर की जड़ें खींची, इधर को झुका तो उधर की जड़ें खींची, उधर को झुका तो इधर की जड़ें खींची। इसलिए कि जाऊं तो पूरे का पूरा जाऊं, नबी ये ना कहे कि टुकड़ा छोड़ के क्यों आ गया है। और यहां चूंकि तुसा सारे कुसा ना कुसा पीर ने तो मुरीद होना, तो उन्हें एक सोहनी गल सुना। पीर कामिल हो, पीर कामिल हो, पीर पीर हो, तो दरख्त ने इस तरह इसलिए किया ताकि कोई टुकड़ा रह ना जाए। उसने ये सबक दिया कि बारगाह रिसालत में जाने का तरीका ये है कि कोई हिस्सा रह ना जाए। अब जो कामिल पीर नबी की बारगाह में जाएगा ना, तो वो भी दाएं बाएं आगे पीछे फिर के देखेगा मेरा मुरीद किधर किधर है, आओ नबी के दरबार में चलते हैं, आओ नबी के दरबार में चलते हैं। दरख्त हाजिर हो गया, दरख्त नबी के दरबार में हाजिर हो गया, फिर वापस जाके खड़ा हो गया। अब इस दरख्त से मैंने पूछा इस तरह चलना तो तेरी आदत नहीं है, तू खिलाफे आदत क्यों कर गया? उसने कहा जिसके लिए आदतें बनी हैं वो जो बुला रहा था, वो जो बुला रहा था ना जाता, तो जिसने मुझे बनाया वो पूछता कि मेरे नबी ने बुलाया गया क्यों नहीं। हजरत अली और सरकार चल रहे हैं, हजरत अली ने हैदर से इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा। सरकार ने फरमाया क्या देख रहा अली, क्यों परेशान हो गए? अली अलैहिस्सलाम आपके कदमों पे भी हम कुर्बान जाएं। अरे अली की क्या बात है, अली की क्या बात है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, दरूद पढ़ने की आवाज तो आ रही है मगर समझ नहीं आती पढ़ कौन रहा है। सरकार ने फरमाया वो पत्थर नजर आ रहा है, ये मुझ पे दरूद भेजता है, ये मुझ पे दरूद भेजता है। अरे अगर पत्थर दरूद पढ़े तो नबी की नजर में आ जाए, उम्मती दरूद पढ़े तो कैसे महरूम रह जाए। मैं अलील हूं, इसलिए मैं बस जो उन्वान बनता जा रहा है मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि पढ़ के तो नहीं ना हमसे बोला जाता। मैं अभी जितना कुछ नीचे देख रहा था उनमें से अभी तक एक भी मेरी जुबान पे नहीं आया। ये मालिकों की मर्जी है, ये किसको, अगर वो पत्थरों को जबान दे सकते हैं तो जिनकी जबान है उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ देखना यह है कि वो किसको अपना बनाते हैं, किसको छोड़ देते हैं। एक बात याद रखो, मक्के में जब लकीर खींच रही थी ना, सरकार ने ऐलान नबूवत किया तो कुछ लकीर के उधर रह गए, कुछ इधर रह गए। तो मैं गौर से देख रहा था कि ये उधर और इधर का फैसला किस चीज पर हुआ। मैंने कहा शायद गोरे और काले का फर्क हो, तो मैंने देखा कि गोरे इधर भी हैं, गोरे उधर भी हैं।
चिट्टे इधर भी हैं, चिट्टे उधर भी हैं, काले इधर भी हैं, काले उधर भी हैं, गुलाम इधर भी हैं, गुलाम उधर भी हैं, कुरैश इधर भी हैं, कुरैश उधर भी हैं, हाशमी इधर भी हैं, हाशमी उधर भी हैं, उमवी इधर भी हैं, उमवी उधर भी हैं, शोरा इधर भी हैं, शोरा उधर भी हैं, तलवार के धनी उधर भी हैं, इधर भी हैं, तीरंदाज उधर भी हैं, इधर भी हैं। मैंने कहा या अल्लाह आखिर किस बात पे ये तकसीम की? जो उधर गए वो उधर रह गए, जो इधर आए इधर रह गए। नस्ल तूने नहीं देखी, रंग तूने नहीं देखा, इल्म तूने नहीं देखा, तलवार जंग जू तूने नहीं देखे, शोरा तूने नहीं देखे, रंग तूने नहीं देखा, कौम तूने नहीं देखी, कबीला तूने नहीं देखा, लकीर पे जुदा कैसे करता गया? उधर गए तो वो कौन है, जो इधर आए वो कौन है? तो जवाब ये आया कि जो मुस्तफा के होते गए वो इधर आते गए। हमने मयार एक ही रखा कि जिसने मुस्तफा को अपने जैसा समझा हमने उधर छोड़ दिया, जिसने मुस्तफा को मेरे यार की नजर से देखा उसको हमने इधर कर दिया। इसलिए हजरत मोहतरम मिलाद भी वही बनाएंगे जो लाइन से इधर थे, जो लाइन से इधर थे। तो हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी अपने दरबार करीमाना में कबूल व मंजूर फरमाए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, बस इसका थोड़ा सा तर्जमा अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। रब ने फरमाया कसम है दिन की, कसम है रात की। मैं बड़ी गहराई में नहीं जाना चाहता कि छा जाए या ये बात है, कसमें सिर्फ दो हैं, दिन की रात की। तो मैं गौर में पड़ गया, मैंने दिन से पूछा तेरी कसम, तो आज जरा बैठ के बातें करते हैं। मैंने अभी दिन की तारीफ ही शुरू की थी कि तू आता है तो उजाला हो जाता है, तू आता है तो चेहरे नजर आते हैं, तू आता है तो रास्ते नजर आते हैं, तू आता है तो गलियां नजर आती हैं, तू आता है तो बामो दर नजर आते हैं, तू आता है तो बाजार खुल जाते हैं, तू आता है तो स्कूल खुल जाते हैं, तू आता है तो गाड़ियां रवां हो जाती हैं, तू आ जाता है तो मुसाफिर मंजिल को चलना शुरू हो जाते हैं, तू आता है तो रौनकें लग जाती हैं। फिर वो इतने में उसने कहा बस करो। मैंने कहा क्या? उसने कहा मेरे जाने का वक्त हो गया। मैंने कहा तू दिन किधर जाने लगा है? उसने कहा देख नहीं रहा कि सूरज डूब रहा है, देख नहीं रहा कि सूरज डूब रहा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, इतने में सूरज डूब गया और रात आ गई। फिर रात से मैं बाहर कलाम हुआ, मैं बैठ रहा था, मिलके बातें करते हैं, बैठ गई। मैंने कहा तू भी बड़ी कमाल की है, जब महबूबों ने राज में मिलना होता है तो तू आ जाती है, जब बात पर्दे में रखनी हो तो तू आ जाती है, जब आराम करना हो तो तू आ जाती है, जब राजदारों ने मिलना हो तो तू आ जाती है, जब पर्दे रखने हो तो तू आ जाती है, जब यार ने यार को बुलाना हो तो तू आ जाती है। नहीं समझ में आया? जब रात को यार ने यार को बुलाना। अब एक सवाल है, रब कहता है सुभान अल्लाह जी असरा बि अब्दिही, और दुनिया दा ए भी कुछ सयाह तकिया जरा राती सैर करना होवे, सैर तो दिहाड़ी होनी, राती तो नहीं होनी। तो रब आखना मैं सैर कराई पर राती कराई, ताकि दुनिया वाले की पता लगे ये माड़े यार नहीं आखन, ये तकन नस्ता सूरज नहीं मोहताज नहीं, सूरज चमकन नस्ता इन्ना मोहताज है। तो मैं रात से बातें ही कर रहा था, इसने कहा बस मैं चली। मैंने कहा मैं अभी बैठा हुआ, तू किधर चली? उसने कहा देख ना रहा कि सूरज निकलने वाला है। गल्ला की समझे है? दिन टुरिया, मैं पूछा कुदर जुलिया है, उस आख्या मारे जान ना वक्त हो गया, मैं किया सूरज डुबन लगा। रात जो आखिर लगी उन मारे टुरन ना टाइम हो गया, किया सूरज निकलन लगा। मैं फिर राती की आखिर कि तू फिर इतने नखरे किया करनी है, ताड़ा वजूद तो सूरज ना मोहताज है, और डुबा ना तो तू आमनी नहीं है। फिर मैं दिन की आखिर तू किया इतने नखरे करना है कि रब माड़ी कसम चाहिए, सूरज ना होगा तो तू भी तो नहीं रहना। फिर मैं अर्ज की थी सोने सीधा सीधा सूरज नहीं कसम चावे नहीं समझ आई? सीधा सीधा सूरज नहीं कसम चावे
दिन भी सूरज ना मोहताज, रात भी सूरज नहीं मोहताज। रात चढ़न वास्ते डुबन ना इंतजार करे ते दिन निकलन वास्ते सूरज ने चढ़न ना इंतजार करे। तो सोने सीधी सीधी सूरज की कसम चावे आ। मैं सूरज को पूछया ताड़ी भी बड़ी शान है, तू डुबना है तो रात आवनी तो रब उसने कसम चाहना, तू चढ़ना है तो दिन आवना तो रब उसने कसम चाहना, ताड़ी भी बड़ी शान है। सूरज जरा जा अकड़िया ना तो मैं आखे गल सुनी कि शान ताड़ी भी बड़ी है पर शान साड़ी भी बड़ी है। उस आख्या वो किस तरह? उस आख्या बेशक, मैं आखे मैं बेशक थोड़े जे पीछे हो सा, थोड़े गुनाहगार हो सा, थोड़े दूर हो सा, थोड़े पीछे हो सा, पर उस काफले विच हो सा जिथे अली भी हो सी, उमर भी हो सी, उस्मान भी हो सी, अबू बकर भी हो सी। उस काफले च असा भी हो सा। तो फिर साढ़े काफले की शान पता ही। सूरज आखन लगा ओ क्या है? मैं आखा ज्यादा अकड़न की लोड़ नहीं, ताड़ी औकात इतनी है कि अली रोए तो तुझे पलटना पड़ता है, बिलाल रोए तो तुझे रुकना पड़ता। और कुछ समझने भी पियो, कुछ समझने भी पियो। कहते हैं वक्त किसी की इंतजार नहीं करता, कहते हैं वक्त किसी की इंतजार नहीं करता। वो कोई हो तो उसकी इंतजार नहीं करता। अली हो ना तो असर को पलट के आना पड़ता है, असर को पलट के आना पड़ता है। कज़ा अदा होती है, कज़ा अदा होती है। और मेरे रसूल का कमाल देखो, कहा ओ सोनिया तू तकना पे ना कि अली तेरे ते तेरे नबी नी अतात च लगे सी, तो ओ हुन आखना कि मैं कसर असर अदा करनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सूरज सैयारा है, निजाम शमसी है, कितने सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं? जमीन घूमती है, चांद घूमता है, मरीज घूमता है, नेपच्यून घूमता है, प्लूटो घूमता है, ये सारे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। अब जब सूरज पलटा तो सबको रिवर्स लगा के नहीं लगा? तो फिर मुझे कह लेने दो, मेरा नबी वो नबी है कि अली की नमाज कज़ा हो तो कायनात को घुमा के रख दे। तो फिर मैं नतीजे पर पहुंचा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। सोनिया तेरे चेहरे नी कसम ते तेरी जुल्फा नी कसम। अब बातें बहुत सारी हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, उलमा बैठे हुए हैं, आसिम शरीफ साहब बैठे हुए, हाजी शरीफ साहब बैठे हुए, आप यामीन साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विच बहुत सारिया गल्लां ने। अज ने दौर नहीं भी एक गल दस दें जरा अज थोड़ा जा रोला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सही अकीदे पर हैं। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का एक माना और सुन लो, दो माने और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। तो मैं जाना मैं भी काफी दूर है, रात ना खिताब मेरा पलंदरी है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ठीक है, आप तुम अपना कम करो पर तुम हमारे दर ध्यान रखे। मैं ये नहीं पढ़ना जे तुम सुनो या ना सुनो तो मैं जिले आखिरी करा हाँ तो तुम आखो जी सुभान अल्लाह। एक गल नहीं, माड़ियां गल्लां समझ सो। अब मुझे एक बात बताएं, जब दिन निकलता है तो घर के सरबराह बाहर जाते हैं, और जब रात आती है तो पलट के घर आते हैं, पलट के घर आते हैं। सुबह थी तो मैंने देखा कि माएं हाथ घुमा रही हैं और बेटे को रुखसत कर रही हैं। खुशी खुशी से रुखसत किया, दुआएं दी। शाम को मैं गुजर था तो दरवाजे के साथ टेक लगा के माँ खड़ी है। मैंने कहा अम्मा जी क्या बात है? कहा शाम हो रही है, बच्चा अभी आया नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं शाम को घर को लोग पलटते हैं, शाम घर वालों की होती है, दिन बाहर वालों का होता है। हुन भी ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। दिन बाहर वालों का, शाम घर वालों की। और घर में सबसे आरामदेह जिस चीज बिस्तर होता है, बिस्तर होता है, तो दिन बाहर वालों का, शाम घर वालों की। तो फिर मुझे कहने ले दो, दिन मिंबर वालों का,
शाम बिस्तर वालों की, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। सोनिया तेरे मिंबर की कसम, तेरे बिस्तर की कसम, तेरे मिंबर की कसम, तेरे घर की कसम, तेरे बाहर की कसम, तेरे अंदर की कसम, तेरे हुजरे की कसम, तेरी मस्जिद की कसम, वद्दुहा जहां तू दिन गुजारता है उसकी कसम, वल्लैल इज़ा सजा जहां तू रात को अपने बच्चों में बैठता है उसकी कसम। तो फिर मुझे कह लेने दो, मिंबर दिया सिद्दीक को, बिस्तर दिया अली को, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अबू बकर की कसम, अली की कसम। अब सुनो मजे का, खुदा की कसम, ये हदीस सुनकर अगर आपने बात को उठाया ना तो मुझे अफसोस लगेगा। मिंबर दिया सिद्दीक को, बिस्तर दिया अली को, अपना आप उठवाया सिद्दीक से, अमानत उठवाई अली से, नबी वद्दुहा तेरी कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरे राजू की कसम, तुझे उठाए सिद्दीक, तेरे अमानतें उठाए अली, तो अबू बकर की कसम हो, अली की कसम। अब सुनिए सुनिए, टाइम सुनिए। तो फिर क्या कहा मेरे नबी ने, एक तरफ मिंबर है, एक तरफ बिस्तर है, एक तरफ हुजरा है, एक तरफ मिंबर है। तो मेरे नबी ने कहा, माँ अब ये न सुन के अगर आपने सुभान अल्लाह ना कही तो मुझे दुख लगेगा। इधर भी मिंबर है, इधर हुजरा है, तो कहा इधर अबू बकर है, इधर अली है, तो कहा माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजुल जन्नह, दरमियान में उमर उस्मान है। हैदरी। तो सुनो, पहले और आखिरी की बात नहीं है, पहले कौन और बात कौन, किड़े झगड़े च पै गए हो। काश हमारे अकाबर ही रहते, असागर ना होते, अकाबर ही रहते। इसीलिए हम कहते ना, इल्म के साथ कर्म का पैरा ना हो। बात पहले आखिरी की नहीं है। अबू बकर की उम्र थी थोड़ी, उन्होंने पहले जाना था, अली ने बाद में जाना था, और दोनों किनारों पे किसी न किसी को तो खड़ा करना था। तो जिसने पहले जाना था उसे पहले ही खड़ा करना था ना, जिसने बाद में जाना था उसको बाद में खड़ा करना था ना। तो फिर उन दसो पहले तो बाद में झगड़ा किधर रहा, मकाम समझ में आता नहीं। आखिर बॉर्डर लाइन तो लगानी थी ना। तो एक तरफ सिद्दीक को रखा, एक तरफ अली को रखा, और माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजुल जन्नह, दरमियान में जन्नत रखती है। और वो उमर व उस्मान हैं, वो उमर व उस्मान हैं, और बीच में सारे सहाबा हैं। वद्दुहा वल्लैल सजा, उन भी ना समझ आवे तो फिर तो अल्लाह ही समझावा है। और अब आखिरी बात, इसमें और भी बहुत सारी बातें, लेकिन अब आखिरी बात ये हजरत तुसा समझिए। साहबजादा साहब ये तोहफा तुसा हजरात की देन लगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। वद्दुहा दिन वो होता है जिसमें राज जाहिर हो, वल्लैल रात वो होती है जिसमें राज रखा जाए। जब छुप के करना हो, किसी को पता ना चले। हिजरत की रात है, राज की बात है, और कहा सोने अब तेरी हिजरत का वक्त आ गया, मगर किसी को बताना नहीं, चुपचाप छुप के जाना है, ताकि किसी को पता नहीं, किसी को बताना नहीं, मगर याद रखो अबू बकर और अली से छुपाना नहीं। तो रात राज के लिए होती है, ये वैसे बीच में तज़किरतन आ गया। दिन जाहिर के लिए, जब कोई बात दिखानी हो तो दिन को, छुपानी हो तो रात को। अब सुनिए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, काबा कौसैन वद्दुहा अवदना वल्लैल इज़ा सजा। इसलिए कि काबा कौसैन समझ में आता है, अवदना रात गए।
काबा कौसैन तक दिन है, आओ अदना तक रात है, इसलिए कि हमें नहीं नजर आता। वो जो रात को गया वो जाने, रात जाने, राज जाने। वो जो गया रात जाने, राज जाने। अब हमें क्या पता कि आओ अदना कितना है। तो वद्दुहा काबा कौसैन वल्लैल इज़ा सजा आओ अदना। अल्लाह तो सनी दे मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। कुदरे खता हो गया तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला सारे सोने सुच्चे पाकीज़ा अकीदे अता फरमाए। अल्लाह ताला आज ईद मिलादुन नबी पर मेरी दरख्वास्त है, मैं किसी को नॉमिनेट भी नहीं करूँगा। कोई खुद खड़ा होता तो उसकी मर्जी। एक काम तो करो ना कि कोई एक बंदा, दो बंदे उठे ना भी, नीयत तो कर लेना कि अगले साल रबीउल अव्वल आएगा तो मेरे चेहरे पे एक मुश्त दाढ़ी होगी। तो गल सुनो, केड़ी मुश्किल गल है, केड़ी मुश्किल गल है। नफ्स नाल ही लड़ना है ना, तो नबी की खातिर इतनी लड़ाई भी नहीं कर सकते। नबी की खातिर इतनी लड़ाई भी नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो नमाज में ढीला डाला है, आज के बाद अहद करे कि अगले रबीउल अव्वल तक अव्वल तो कज़ा करूंगा ही नहीं, अगर कज़ा हो गई तो फिर कज़ा छोड़ूंगा भी नहीं, कज़ा छोड़ूंगा भी नहीं। तो ये अहद करके और फिर इस ईद मिलादुन नबी पर ये अहद भी करो कि आज के बाद मेरे पड़ोसियों की मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरी जबान पे झूठ नहीं आएगा, फ्रॉड नहीं करूंगा, चक्कर नहीं करूंगा, नबी का गुलाम बन के साबित करूंगा कि नबी ने जो कहा था, जो चाहा था, मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह आपकी मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। आपकी महफिल शायद जारी रहेगी और मुझे इजाज़त दीजिएगा। जिन हज़रात ने अभी खिताबात करने या नातख्वानी करनी है या दीगर मामलात हैं वो आपके चलते रहेंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़्म में हिदायत पहला को सलाम, शमाए बज़्म में